अस्सलाम वालेकुम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो कैसे हम सब, उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। आज एक और वीडियो है जी हर्ष राजपूत की, और जर्मन शेफर्ड एक्सपोर्ट टाइटल है इसका। जर्मन शेफर्ड एक्सपोर्ट मतलब के ध्रुव राठी को एक्सपोज किया गया है। पर अभी देखते हैं वीडियो, और रिव्यू बाद में देंगे। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। किधर रहा जी ये सब? जी हाँ दोस्तों। अरे इसे देखो कैसे बैठा है, देखो देखो देखो, ऐसे बैठ के वीडियो बनाता है जी। ला लो चेयर लाओ, तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आपका स्वागत है धाकर न्यूज में। हम आ गए हैं जर्मनी में, और आज हम इंटरव्यू लेंगे मिस्टर ध्रुव राठी जी का, और इनसे बातचीत करेंगे कई मुद्दों पर। और जी हाँ, अब बैठो। अरे यार, हाँ जी हाँ, तो हमारे साथ मौजूद है अरे यार तुम नीचे हो गया जी। अरे ऊ लाओ नहीं यार, गुड़बक है, ऊ लाओ। फिर नीचे बैठा आदमी कहेगा कि जातिवाद करता है, एक दो को बिल आउ लेके आ जाएगा सरकार यार जी। तो देखिए, इनको प्यार से ना आदमी जर्मन शेफर्ड भी कहता है। देखिए उधर फोटो वोटो भी लगा है एकदम जर्मन शेफर्ड का। आओ बैठो, ठीक है जी। हाँ बाइसेपो लेना बढ़िया एकदम जी। तो हम यहाँ पे हैं जर्मनी में, हमारे साथ मौजूद हैं रिसर्च एनालिस्ट सुपर डाटा फैक्टोलॉजिस्ट मिस्टर ध्रुव राठी जी। तो ये पहला सवाल ये है कि तुम प्रोपागांडू काहे करता है जी? नमस्कार दोस्तों, लगता है इन बेवकूफ़ों को पता नहीं है कि वो प्रोपोगांडू नहीं प्रोपोगेंडा होता है। अरे कुछ हो, मतलब काम तो गांडुए वाला है ना जी। एक बात बताओ कि तुम यहाँ पे रहते हो, तुम जर्मनी में रहते हो, और तुम बताते हो कि इंडिया में लोगों को किसको वोट देना चाहिए, इंडिया में क्या खराब चल रहा है, क्या सही चल रहा है। तो बताओ कि तुम जर्मनी में बैठ के क्यों ज्ञान चोते हो? दोस्तों, मैं प्राइवेसी और सिक्योरिटी की वजह से जर्मनी में रहता हूँ, ताकि कोई आके लतियाए ना, है ना? जी बिल्कुल। और आप भी मेरा इस एड्रेस को किसी से नहीं बताना। बिल्कुल भी नहीं, हम बिल्कुल भी नहीं बताएंगे कि तुम डॉगी स्टाइल स्ट्रीट जर्मनी में रहते हो, एकदम नहीं बताएंगे किसी को। तो आज क्या, किस मुद्दे पर वीडियो बना रहे थे? आज मैं भारत में गरीबी के ऊपर अच्छा। वीडियो बना रहा था। गरीबी के ऊपर? जी बिल्कुल, एक मिनट। जी हाँ दोस्तों, भारत में गरीबी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसलिए आपको यूज करना चाहिए एआई। और आज मैं आपको बताने वाला हूं अपने एआई प्लेटफॉर्म के बारे में। रुको यार, ये ऐड शुरू कर दिया। रुको, तुमसे फास्ट हम कर देंगे, तुम ज़्यादा टाइम लेगा। तो जी हाँ दोस्तों, एआई की रेस में अगर नहीं भागे तो रह जाओगे पीछे। क्या आपको रात में मुट्ठी मारने में होती है दिक्कत, सही पॉर्न वीडियो नहीं मिल पाता है, तो पेश करते हैं एआई फाकेस्ता। सिर्फ 1999 रुपये प्रति माह में आपको वीडियो, ऐसी ऐसी वीडियो का सजेशन देगी एआई कि आपकी मुट्ठी तुरंत निकल जाएगी। और जो भी वीडियो आपको मिलेगा उसको धूर्त भाई ने पहले से आजमाया हुआ है, तभी तो सूख के काटा हो गए हैं। और दूगो कोर्स भी आ रहा है, तो कोर्स भी खरीदिए, तभी तो जर्मनी में घर खरीदेंगे। हो गया ना, एकदम फास्ट किए ना तुम्हारे एआई का प्रचार। दोस्तों, मैं जर्मनी में रहता हूं क्योंकि जो भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच है बिल्कुल खत्म हो गई है। यहाँ तानाशाही शुरू हो चुकी है, लोगों को ऑप्रेस किया जा रहा है। हाँ एकदम एकदम। तो ये बात बताओ कि ये सब बात जो कह रहे हो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ऑप्रेस किया जाता, ये सब खुल के तुम अपना यूट्यूब चैनल पे बोलते हो? जी बिल्कुल। तो ये तुम्हारा यूट्यूब चैनल तो बैन हो गया होगा इंडिया में? अभी तक तो बैन नहीं हुआ, लेकिन तो बैन नहीं हुआ तो इसका मतलब कि फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है ना। यही सब बोल बोल के, सरकार के खिलाफ बोल के तुम अपना काम चला रहे हो, लोगों को ऐसा कह रहे हो कि अति प्रोपेगेंडा अथी है, कब तानाशाही है। तो बैन नहीं हुआ तो तानाशाही नहीं है जी। इंडिया में कुछ भी सही नहीं हो रहा है। यहाँ की सरकार, लगता है मोदी जी मुझे नहीं छोड़ेंगे। पागल है, मोदी जी ने हमला कर दिया क्या? हेलो, जर्मनी में भी नहीं छोड़ेंगे मोदी जी। जर्मनी में है जी। हाँ, उसका पासवर्ड था देवरा ढोड़ी चटना बा। हाँ हैच दोबारा हैच, ठीक। अरे इधर और है, बैठो। चल, फोन था मेरा, फोन बजा था, बैठो। कोई इसी दिन कोई जर्मन दारू पी के तुम्हारा गांड मार देगा तो भी ब्लेम मोदी जी पे डाल देना तुम जी। तो और बताओ कि तुम यार, एक बार तुम कह रहा था, एक फिल्म के बारे में कह रहा था, धुरंधर के बारे में, कि क्या बोलते हैं, प्रोपेगेंडा है, फिल्म खराब है, नहीं देखना चाहिए। तो तुम मतलब आदमी का दिमाग कंट्रोल करेगा तुम? जी हाँ दोस्तों, ये जो फिल्म है धुरंधर, ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म है जिसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है।
ये सिर्फ पाकिस्तान की इमेज को खराब करने के लिए बनाई गई है। तुमको पाकिस्तान की इमेज का इतना काहे चिंता? अपना बहन के ब्याह करना है लाहौर में। ये क्या बकवास करने लगे हो तुम? अरे यार मतलब देखो, ये फिल्म बनाया डायरेक्टर, इतना बढ़िया फिल्म बनाया, पब्लिक ने देखा, एंजॉय किया, मजा आया, हमको भी पसंद आया। मैं रहमान डगत की मेहरारू एकदम जबरदस्त थी। खैर वो अलग मुद्दा है। मेन मुद्दा है कि पाकिस्तान ने 9/11 कराया, ये तो झूठ नहीं है। आतंकवादियों को भेजता है वो वाला, ये तो झूठ नहीं है ना। तो मतलब तुमको काहे दर्द हो जाता है पाकिस्तान के बारे में कोई बोलता है या बनाता है तो मतलब तुम इतना बड़ा हो गया जी कि तुम मतलब कंट्रोल कर लेगा। तुम तो बर्बाद करने वाला था, कई हजार करोड़ कमा लिया ना, पब्लिक पसंद किया उसको, हो गया ना तुम्हारा, घूस घूस एकदम कर दिया ना। ये सब काहे करते हो? मतलब तुमको पाकिस्तान से व्यू आता है इसलिए दिक्कत है। देखो दोस्तों, मुझे पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। मैं एक सच्चा भारतीय हूँ। तो तुम सच्चा भारतीय हो, हम मान लेंगे। तुम एक काम करो, खोलो अपना एक्स खोलो। मैं बिल्कुल नहीं खोलूंगा। आखिर दर्द होगा मुझे। अरे पैंट नहीं खोलने के लिए कह रहा, एक्स मतलब ट्विटर खोलो यार, ट्विटर। ट्विटर खोलो अपना। आप उसके खोलो, बारे खोलो। में बात कर रहे हैं। हाँ। एक सेकंड लीजिए। हाँ, खोल गया। अब इस पे ट्वीट कर दो, पाकिस्तान की माँ का भोसड़ा। करो करो। ये कैसी बकवास करवा रहे हो? क्या क्या होगा? देखिए नहीं करेगा ना। अच्छा चलो, ट्वीट नहीं करते तो अपना स्टाइल में बोल दो ऐसे, नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान की माँ का भोसड़ा, बड़ा भोसड़ा कर दो, बोलो। व्हाट रबिश। ये देखिए नहीं बोलेगा, ये नहीं कुछ करेगा, क्योंकि इसको व्यू आता है वहीं से, पाकिस्तान से व्यू आता है। चलिए छोड़िए, कितना भी मतलब प्रोपेगेंडा वगैरह करता हो, लेकिन एक बात तो है कि आदमी रहता है एकदम सिंपल है। जैसे टी शर्ट देखिए, एकदम सिंपल टी शर्ट पहन के बैठा है, हाफ पैंट पहन के बैठा है, और टी शर्ट पे कोई भी ब्रांडिंग नहीं है। देखिए इधर इधर कोई भी ब्रांड, अरे साला ये दिखाओ दिखाओ, ये तो झाड़ू ब्रांड है जी। हैं ये मतलब देखिए इस भेड़ुआ चौधरी को कि मतलब ये झाड़ू का ब्रांड का टी शर्ट पहना है, खाता है अपने बाप का, लेकिन नाम लेता है आपका। है तुम्हारे ऊपर पब्लिक भरोसा करता है तो तुम्हारे ऊपर पब्लिक भरोसा कर रहा है तो तुम्हारा जिम्मेवारी होना चाहिए कि दोनों तरफ का न्यूज को एक साथ दिखाएं। ये नहीं कि यार कि एगो पार्टी से गाड़ मरवा के पैसा लेके दूसरी पार्टी की बुराई कर रहे हैं। ये तो काम दलाले वाला है ना जी। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता। तुम करते हो, एकदम नहीं करना चाहिए ये सब, बिल्कुल मत करना दोस्तों। डेटा और रिसर्च अरे के अनुसार चुप साला डाटा चौधरी। देखो सबसे पहले देखो इंडिया में क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, इसका हम खबर एगो जर्मनी में बैठे हुए आदमी से तो नहीं लेंगे, है ना। देखो हम यहाँ पे इंडिया में रहते हैं, यहाँ का प्रदूषित हवा में हम सांस ले रहे हैं, यहाँ का दिक्कत हम झेल रहे हैं। गड्ढा में हचाक हचाक हमारा गाड़ी जाता है कि तुम्हारा जाता है जी? तुम्हारा मेरा जाता है ना, तो हम बोलेंगे साला हम यहाँ रह रहे हैं, हम टैक्स देंगे, हम बोलेंगे। तुरे लिए थोड़ा कि प्रोपोगंडा करेंगे। देखो देखो, और सबसे पहली बात देखो, देश में रह रहे हैं हम तो इसके मुद्दे पर हम बोलेंगे, लेकिन अगर तुम बोल भी रहा है तो तुमको न्यूट्रल होना चाहिए, दोनों तरफ का खबर एकदम न्यूट्रल से देना चाहिए। देखो जैसे दुगो आड़ होता है ना आदमी का, होता है ना आड़ जी दुगो, तो दुगो आड़ में एगो आड़ बढ़ जाएगा तो चल पाओगे? नहीं ना चल पाओगे। तो उसी तरह है कि लेफ्ट विंग, देखो दुगो आड़ माने समझो कि एगो लेफ्ट आड़ है लेफ्ट विंग, राइट आड़ है राइट विंग, तो दोनों को एकदम बराबर रखना चाहिए, है ना। एकदम बराबर खबर, इधर का भी खबर उधर का भी खबर, ऐसे देना चाहिए। ये नहीं करें कि एगो आड़ बढ़ा लिए तो अल्लाह साला फिर ऑपरेशन है ना करना पड़ेगा जी। अगर तुम में इतना दम है तो तुम सरकार के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? अरे बोलेंगे जी, काहे नहीं बोलेंगे, वीडियो नहीं जाके देखता है मेरा, बोलता है और अभी भी बोलेंगे जी। अभी देखो साला नोएडा में एगो आदमी जी मर गया, फ्लैश लाइट से अपना लाइट दिखाता रहेगा, उसको रेस्क्यू नहीं किया गया, 2-2 घंटा तक उसको रेस्क्यू नहीं किया गया। अगर बीजेपी का नेता का बेटा होता तो ऐसे ही मरता। टैक्स लाड़ चाटेला लेते हो, काहे मर गया भाई, काहे वो रेस्क्यू के लिए सामान नहीं है हमारे पास। देखा मारे ना, राइट विंग का मारे ना जी, तो राइट और लेफ्ट देखो दोनों मारना चाहिए। तुम्हारे ऊपर पब्लिक भरोसा करता है तो दोनों का मारो। सुन लो सारे दल्ले यूट्यूबर भेड़ुआ जितना भी न्यूज वाला है, एक आड़ पे नहीं लटको, दोनों चीज का खबर बराबर दिखाओ। अभी राइट जैसे मारे तो एकदम तुमको हम देखो नेचुरल यूट्यूबर बना देंगे, राइट मारो और लेफ्ट मारो, दोनों का मारो, ठीक है। चलो अब तुमको सिखाते हैं। सबसे पहले चलो राइट मारो। दोस्तों, डेटा के अनुसार महंगाई बढ़ती, एकदम महंगाई बढ़ गई है और साला महंगाई कम होना चाहिए। पब्लिक का एकदम क्या करेगा साला, पैसा जब कमाएगा ही नहीं तो कैसे खाएगा। महंगाई एकदम बढ़ी है, महंगाई को कम करना चाहिए। अब मारो राइट मारो। और यहां तक कि बेरोजगारी भी तेजी से बढ़ती, बिल्कुल बेरोजगारी बढ़ गई है। अरे नौकरी लाओ भोस के, गरीब पैसा कम आएगा, गरीब युवा जाके नौकरी लाओ, नौकरी नहीं है देश में। चलो अब लेफ्ट मारो, मारो लेफ्ट के बारे में बोलो।
ये देखिए यही नहीं बोलेगा, यही नहीं बोलेगा भेड़ुआ, क्योंकि देखो ये एक आड़ पे लटक गया है। इसका मतलब है कि इधर का खबर दिखाना है, उधर का नहीं, इधर का बुराई करना है, उधर का नहीं। ये तो गलत बात है जी। दोनों आड़ आदमी का होना चाहिए बराबर, हो, अंदर दम होना चाहिए। और जो भी आदमी अभी वीडियो देख रहा है इसका फॉलोअर, और जिनके उनके गाँव में भी बड़ा दर्द हो रहा होगा कि हम कैसे बोल रहे हैं, तो दर्द हो रहा है तो बर्नोल वगैरह लगाइए, बोरो प्लस भी काम करेगा, वो लगाइए तो काम हो जाएगा। लेकिन कोई भी है इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर तो एक आड़ पे नहीं लटको, जैसे हम हैं दोनों आड़ को बराबर, दोनों को चोद के निकल जाते हैं सीधा एकदम। समझे बात को? मैं तुम्हारी वीडियो को डिलीट करवा दूंगा, अपने ट्रोल्स को तुम्हारे पीछे लगवा दूंगा। तो उससे मेरा लाड़ हो जाएगा। क्या होगा मेरा? मैं तुम्हारे ऊपर 500 करोड़ का डिफेमेशन केस लगवा दूंगा। केस मत लगवाना जी, केस मत करना। तुमने मेरा अपमान किया है ना, मैं केस, रुको यही, मैं तुम्हारे ऊपर 500 करोड़ का डिफेमेशन केस लगवा दूंगा। इसलिए हम जानते, देखो लेके आए, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। तू साला विधायक बन गया है ना जी? कहाँ का विधायक है? पुसीपुरी का विधायक है तुम? ये देखो उल्टा पुल्टा बोल रहा है, इसका गांड फाड़ोगे ना। तेरी बहन की गधे की गंध। यू मालूम मी, यू नो मी, यू पागल वागल है क्या? ये उल्टा पुल्टा बोल रहा है, इसका गांड फाड़ बन बताता हूँ आपको अभी। इसका गांड मारो मारो, जाओ मारो, जाओ साला। इसे हम सेफ्टी लेके चलते हैं जी, दोनों के लड़वा दिए बहन। लेके जाओ मारना इसको दबा के। तो यार देखो, न्यूट्रल रहो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसी खबरें आती रहेंगी। अरे पॉइंट खोल दिया, अरे मत मार रहे, मजाक कर रहे थे। जी गाइस, और ये एक किस्म की रोस्टिंग वीडियो थी। थोड़ी सी रोस्ट किया गया है ध्रुव राठी को हर्ष राजपूत की तरफ से, कि वो सिर्फ एक साइड की जो है वो न्यूज़ देता है, दूसरी साइड की न्यूज़ नहीं देता। तो उस चीज़ को लेके जो है वो उसकी थोड़ी बहुत चित्रोल की गई है। लेकिन मैं कहूँगा कि जो बंदा ये इन्होंने बैठाया है ना, जो ध्रुव राठी बनाया गया है यहाँ पे, यकीन करें उसकी आवाज़, उसका लहजा, उसके बात करने का तरीका, वो ध्रुव राठी जैसा ही मिलता जुलता है तकरीबन। लुक भी मिलती जुलती है। तो मैं कहूँगा कि बड़ा एक परफेक्ट जो है वो इस वीडियो के लिए बंदा जो है वो इन्होंने चुना है, और वो लेके आए हैं इसको सामने। और उसके साथ जो नोक जोक की है, और वो भी ठीक थी। कुछ चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा ओवर हो गई, गाली गलौच और ये चीज़ें, क्योंकि अब यकीन करें यूट्यूब बड़ा स्ट्रिक्ट हो चुका है और ये चीज़ें जो है पकड़ता है, और जिसकी वजह से हमें भी थोड़ी सी दिक्कत होती है। बहरहाल फिर भी जो है वो जो रोस्टिंग की है उसकी बड़े एक अच्छे तरीके से रोस्टिंग भी की, और समझाने का भी जो है वो समझाया भी गया कि दो जो मतलब कि दोनों साइडें होती हैं, दोनों साइड की खबर देनी चाहिए, दोनों साइड का जो है पक्ष जो है वो उनका सामने रखना चाहिए। हर कई जो होते हैं, कोई राइट विंग की तरफ सिर्फ चले जाते हैं, कोई जो होते हैं लेफ्ट विंग की तरफ खाली चले जाते हैं। तो लेफ्ट और राइट विंग जो उन्होंने समझाने की कोशिश की है, तो दोनों जो है कभी कोई एक के साथ लटका होता है, कभी किसी एक के साथ लटका होता है। लेकिन ये है कि अगर राइट विंग गलत है तो रिपोर्टर का काम यही होता है, जो इन्फ्लुएंसर है उसका काम यही होता है कि उसके खिलाफ बोले। अगर लेफ्ट विंग गलत है तो उसके खिलाफ बोले। दोनों पक्ष जहां पे गलत होंगे उसके खिलाफ बोलना चाहिए। इसमें मैं कहूँगा कि बिल्कुल इन्होंने बात ठीक कही है कि किसी एक की तरफ नहीं झुकना चाहिए, कि अगर राइट विंग की तरफ है तो बिल्कुल राइट विंग की तरफ ही रह लें, बेशक वो जितना मर्जी गलत करता रहे। जिस तरह की इन्होंने हर्ष राजपूत ने वो एक मिसाल दे के कहा गया तो तुम जो है वो राइट विंग के खिलाफ बोलो, उन्होंने ध्रुव राठी ने बोला कि तुम जो है बोलो, तो इन्होंने जो है वो बोला। उसके खिलाफ जो बंदा मर गया था, अब वो किस वजह से मरा था वो तो अभी मुझे नहीं पता, लेकिन ये है करंट कि लगी ना, ये था ना अच्छा। भापटा वाला था ना कोई, तो वो आया ना लाइट ठीक करने के लिए, तो उस बेचारे को करंट लगी है, तो उसके जो है ना इलाज के लिए टाइम पे एम्बुलेंस नहीं पहुंची। अच्छा, तो इनके कहने का मकसद है कि आम जो सरकारी मुलाजिम होते हैं उनको भी वही सहूलियात मिलनी चाहिए जो कि एक नेता के बेटे को, एक नेता के परिवार को मुयस्सर है। तो उस चीज के ऊपर इन्होंने बात की है। बिल्कुल जी, बिल्कुल मिलनी चाहिए, हर किसी को मिलनी चाहिए। और सहूलियात भाई सिर्फ ये नहीं है कि कोई नेता का जो लड़का है को वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है मुल्क के लिए, और आम बंदा जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, या सरकारी छोटे मुलाजम जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बड़े सिर्फ इम्पोर्टेंट है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, और सबको जो है वो इक्वल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, सहूलियात मिलनी चाहिए। तो इन्होंने उसके खिलाफ जो है वो खुल के बोला। इन्होंने कहा कि ये देख लो ऐसे ही है। तो लेकिन जब बारी आई ध्रुव राठी की,
तो वो लेफ्ट विंग के बारे में कुछ भी नहीं उसको पता था। तो ये एक किस्म का वही कह रहा था कि वो सिर्फ जो है वो लेफ्ट विंग की तरफ है, और खुद को मतलब हर्ष राजपूत की यही कह रहे थे कि अगर कोई मतलब कि मुल्क में गलत भी हो रहा है, चाहे वो हुकूमत कर रही है, चाहे कोई अपोजिशन पार्टी कर रही है, तो उसके खिलाफ जो है रिपोर्टर का बोलना बनता है। ये असल रिपोर्टिंग तो होती तो यही है भाई, सीरियसली यही कहूंगा। लेकिन आजकल बहुत कम ही ऐसी रिपोर्टिंग देखने को मिलती है कि ये दोनों पक्ष जो है वो ले। हमेशा मैंने देखा है कि या तो फिर बिल्कुल ही अपोजिशन के साथ हो जाते हैं, या फिर बिल्कुल ही जो है गवर्नमेंट के साथ हो जाते हैं। गवर्नमेंट कई गलत काम कर रही होती है तो लेकिन उसके खिलाफ कोई भी नहीं बोलता। कई दफा अपोजिशन जो है वो गलत काम कर रही होती है तो उसके खिलाफ जो है वो, जो उनके खिलाफ होंगे वो बोलेंगे, जो उनके खिलाफ नहीं होंगे वो उस पे उनकी सफाइयां दे रहे होंगे। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए कि उनकी सफाइयां दें। कोई अगर गलत कर रहा है तो भाई सीधा बोलना कि उन्होंने ये गलत किया। तो लेकिन मोटे पैसे मिलते हैं फिर उनको, सीधी सी बात है। तो जब मोटे पैसे पकड़े हों तो फिर वो उनकी भाई वो गंदी जो शर्ट है ना उसको धोने की कोशिश तो करेंगे फिर, चाहे वो जिसकी तरफ भी हो, जो भी हो, जिधर से पैसा मिलेगा उसकी भाई शर्ट साफ करने की कोशिश करेंगे। तो यही होता है, हर जगह पे यही होता है। ये नहीं कि गाली इंडिया में मतलब या किसी और मुल्क में हो रहा है, ये तकरीबन हर किसी जगह पे ही हो रहा है। बहुत कम जो है ऐसे रिपोर्टर हैं जो कि दोनों की पक्ष नहीं लेते। वो जो गलत है उसके खिलाफ बोलते हैं, जो सही है उसका साथ देते हैं। तो वो रिपोर्टर बहुत कम रह गए हैं अब। तो वो चीज़ अब मेरे ख्याल में ये रिपोर्टिंग में या दूसरी ये टीवी चैनल्स पे न्यूज़ पे इतनी नहीं रही कि कोई जो है मुल्क के साथ मुखलस हो, और ये पार्टीबाजी जो है वो शख्सियत परस्ती उसकी तरफ जो है वो ज़्यादा ना हो। तो लेकिन जहाँ से पैसे पकड़े होते हैं वहाँ की तरफ जो है वो उनका झुकाव होता है, और दूसरे के खिलाफ बस बोली जाना है और उनकी शर्टें धोनी है, चाहे वो अपोजिशन है चाहे वो गवर्नमेंट में, किसी का नहीं। ताकि जो हर्ष राजपूत हैं वो भी यही कह रहे थे। तो वो इसी चीज पे जो है वो ज्यादा जोर डाल रहे थे कि जो रिपोर्टर होता है, इन्फ्लुएंसर होता है, उसका काम यही होता है कि जो गलत है उसको गलत बोले, जो सही है उसको सही बोले। तो बिल्कुल ठीक कहा है उन्होंने। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो ध्रुव राठी की जिन्होंने एक्टिंग की है ना, यकीन करें लाजवाब एक्टिंग की है उनकी, मिमिक्री उनकी बहुत अच्छी की है। और बीच में जो है वो जुगतबाजी जो हो रही थी वो भी ठीक हो रही थी। मजा आया जी, इंजॉय किया मैंने तो। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी वीडियो थी। और जो हरीश राजपूत हैं उन्होंने जो बातें की हैं बिल्कुल सही बातें की हैं यार। तस्वीर के दो रुख होते हैं, हमेशा नेगेटिविटी नहीं देखनी चाहिए, पॉजिटिव भी देखना चाहिए। ठीक है, गलत को गलत कहना चाहिए। सरकार की काफी सारी ऐसी गलतियां होती हैं जिनके ऊपर आप टिप्पणी कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि यार ये ठीक नहीं हुआ। लेकिन जो सरकार ने ठीक काम किए हैं उनको भी तो मद्देनजर रखना जरूरी है। हमने तो एक वीडियो भी नहीं देखा जिसमें गौरव राठी जो है उन्होंने सरकार की तारीफ की हो या कभी ये कहा हो कि भाई आज से पहले जो इंडिया के हालात थे वो काफी ज्यादा बदल चुके हैं। इस सरकार ने मेहनत बड़ी की है, इस सरकार ने काम तो बढ़िया किए हैं कि इंडिया को देखे कि चौथी बड़ी इकानमी बना दी है, तीसरी बड़ी जो है वो बनने जा रहा है। उसके बाद साइंस टेक्नोलॉजी के हवाले से जितनी तेजी से तरक्की अभी इंडिया में हुई है आज से पहले कभी भी नहीं हुई। कितने सारे तो मिशन जो हैं वो स्पेस में गए हैं तो इस सरकार की मौजूदगी में गए हैं। और इस सरकार की मौजूदगी में बहुत बड़े बड़े डिसीजन जो लिए गए हैं कि कह लें कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कायम रखने के लिए बड़े बड़े कंट्रियों को चैलेंज किया गया। लेकिन आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ। तो जितने भी दंगा और फसाद करने वाले लोग थे उनको सजाएं मिली हैं, जराइम को खत्म किया गया है हिंदुस्तान से। तो इतनी बड़ी संख्या में काम हुए। उसके बाद सरकारी जो स्कूल थे उनको अपडेट किया गया है, तालीम के हवाले से काम किए गए हैं, सेहत के हवाले से काम किए गए। लखपति दीदियों वाली योजना आई है, उसके बाद पीने का साफ पानी लोगों को मिला है। जिन लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं था उन लोगों को घर सरकार ने बना के दिए हैं। तो गौरव राठी जो है उनको ये चीजें भी तो नजर आनी चाहिए ना। उनको सिर्फ यही नजर आता है कि महंगाई जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है देश में, और आए रोज बढ़ती ही चली जा रही है। बेरोजगारी जो है वो बढ़ती ही चली जा रही है। बेरोजगारी तो है, कौन सा देश है जिसमें बेरोजगारी नहीं है। आप देख लें कि जो तरक्की याफ्ता कंट्री हम जिनको कहते हैं कि तरक्की याफ्ता कंट्री, सुपर पावर की बात करें अमेरिका, हाँ, वहां पे बेरोजगारी है, है, होमलेस पीपल हैं, बिल्कुल नशा आम है वहां पे। हर चीजें, ये चीजें तो मौजूद हैं, हर कंट्री में मौजूद है। लेकिन कोई कंट्री उन चीजों को खत्म करने का कितना प्रयास कर रहा है ये देखना
जरूरी है। अब देखें तो सरकार ने जो चीजें की थी G20, लोग कहते हैं ये भाई साहब कहते हैं जी कि सरकार को अवाम का ख्याल नहीं है। यार G20 का इजलास जो हुआ है उसमें जो लोग आए हुए थे, तो वहां पर भी सरकार ने अपनी कोशिश की है अपने लोगों को शो करने की। जो हुनरमंद लोग थे वहां पे उन लोगों को स्टॉल लगा के दिए हैं, अपनी संस्कृति से लोगों को जोड़ा है, अपना कल्चर शो किया है, अपने हुनरमंद लोग जो हैं उनको प्रमोट किया है। तो ये चीजें गौरव राठी जो है उनको नजर नहीं आती। तो मैं यही कहता हूँ कि तस्वीर के दो रुख होते हैं, तो दोनों रुख जो हैं वो बयान करने चाहिए। जिस तरह से हरीश राजपूत जो हैं इन्होंने अच्छा खासा जो चित्रोल किया है ध्रुव राठी को, बनता भी है। और एक बात और भी है यार, हम भी यही कहते हैं कि हमारे पाकिस्तानी नेता जितने भी अभी मौजूदा सरकार चला रही हैं वो सारे बाहर के मुल्कों में पढ़े लिखे लोग हैं, और उसके बाद उन्होंने कभी दुख तकलीफ देखी ही नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है कि बिजली अगर चली जाती है तो गर्मी में आम इंसान जो है उसका क्या हाल होता है। अगर किसी घर में आटा खत्म हो जाता है तो उसके बच्चे जो हैं, उसकी जो परिवार है, उनकी भूख की जो तकलीफ है वो कैसे देखता है। जब एक इंसान ने ये सारी चीजों का सामना ही नहीं किया तो उसे क्या पता कि एक आम इंसान की क्या तकलीफ है। अब ध्रुव राठी जो है वो रहते जर्मनी में है और ज्ञान जो है वो इंडिया के ऊपर झाड़ते हैं। या तो इंडिया में आके रहे ना, उन मसाइल का सामना करें ना, तो फिर वो ज्ञान दें लोगों को। अब यहाँ पे जो लोग रहते हैं जब उन्हें किसी किस्म का कोई इतराज नहीं, तो ये फिर इन चीज़ों को प्रोपेगेंडा ही माना जाता है, फिर यही चीज़ होती है। तो हम यही कहते हैं कि बहुत ज़बरदस्त इन्होंने काम किया। हरीश राजपूत जो हैं, इन्होंने अच्छी खासी क्लास ले ली है ध्रुव राठी जो हैं उनकी, और क्लास उनकी बनती भी है। तो आपका क्या कहना है कि ध्रुव राठी जो हैं वो ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज़, पीस। पीस।